चाहे जमीन टूट कर चूर हो तभी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए तभी मैं चाहे जमीन टूट कर चूर हो तभी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए तभी मैं भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे गाऊं फिर भी तुझ पर भरोसा है। भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे गाऊं फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह। तू चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह। तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। अब ना हिम्मत हारूंगा ना ही पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खड़ा। अब ना हिम्मत हारूंगा ना ही पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खड़ा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए तो प्रभु मेरे हाथों को तू थामेगा सदा। मेरे हाथों को तू थामेगा सदा।
Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What a joy to come to your home with the word of God. ये कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर का वचन आपके घर तक लाए हैं। Jesus loves each one of you. यीशु आप सबसे प्रेम करते हैं। Even if you are waiting upon the Lord for answer, for God to answer your situation, I am telling you today God is going to speak to you through this word. आज मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं तो परमेश्वर आज आपकी उन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए क्षमता रखता है। Get ready. God is going to speak to you today here. आज आप अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। Our God is a miracle working God. हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। As a child of God, you need to wait upon the Lord for every need in your life. Then God moves in your life, even to receive everything for you to need in your life. आज मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की संतान हैं और जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर देने की ताकत रखता है। Hallelujah. Hallelujah. We were talking about how you can receive miracles in your life. हम बात कर रहे थे कि आप अपने जीवन के अंदर कैसे चिन्ह और चमत्कारों को देख सकते हैं। We were meditating upon that how you can receive miracles you can receive through the word of God. हम इस बात के ऊपर मनन कर रहे थे कि आप और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार को देख सकते हैं। Because the Bible says faith comes by hearing and hearing the word of God again and again. बाइबल इस प्रकार से कहती है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से है। Faith comes by hearing the word of God about Jesus Christ again and again, the miracles what Jesus did. I am telling you, even today Jesus can do those miracles in our life. मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किए हैं वही चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में होंगे। The miracles what Jesus did 2000 years back, even today Jesus can do those miracles in our life, because Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले चिन्ह और चमत्कार किए, आज वही चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु आपके जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगायुग है। The word of God is so powerful because it's not the dead word, but it's an alive word. When we have the word, you can see mountains moving out from your lives. हमारा जो वचन जो है ये मरा हुआ नहीं वचन है, ये जीवित वचन है। जब आप इसके ऊपर विश्वास करते हैं तो आप पहाड़ों से कहेंगे वो हट जाएंगे। The word what you read, the word what you confess, the word what you hold on, the word what you speak can change every circumstance and every situation, whatever you are going through in your life. जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जब आप वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब आप इस वचन को लेकर चलते हैं, आप कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, ये वचन आपकी सारी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता The है। word of God is alive and it is active. परमेश्वर का वचन जीवित है और ये कार्य करता है। And the Bible says in Hebrews 4:12, it is like a double-edged sword. और इब्रानी 4 की 12 में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। Hallelujah. Hallelujah. The word what you read, the word what you meditate, it is not an ordinary word. It is the powerful word which can change every situation for us in our lives. जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, ये वचन आपके जीवन के अंदर काम करता है और ये वचन महान वचन है और ये आपके जीवन के अंदर सारी परिस्थितियों को बदलेगा। When you have the word of God, you can see miracles in your life. जब आपके पास वचन है तो आप अपने जीवन के अंदर चिन्ह और चमत्कारों को देखेंगे। We saw in the Bible that it is written in John chapter 1, it says, in the beginning was the word was with God, and the word himself is God. जब आप और मैं बाइबल में से देखते हैं, यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहले वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। And without word nothing was created, because God spoke that word and it was created through that word, entire universe what God created for us. और जो कुछ भी संसार की रचना की गई वो सारी संसार की रचना केवल मात्र परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा की गई। Jesus himself is the word. यीशु मसीह आप स्वयं
शब्द हैं। If you have this Jesus in your life, if you have this word in your life, I am telling you, every day you can experience miracles in your life. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास ये वचन है और आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, आपके हर प्रतिदिन के अंदर आप चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन के अंदर If देखेंगे। you see in the Bible how that centurion depended on the word which came out from the mouth of Jesus for his servant to be healed, and he believed it and he received it, and he was able to see God healing his servant from those paralysis. जब आप और मैं बाइबल को में देखते हैं कि सूबेदार के विश्वास को, उस सूबेदार ने विश्वास किया और आकर प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, और उसके विश्वास की क्रिया के द्वारा यह चिन्ह और चमत्कार उसके नौकर के अंदर हुए। We saw in the Bible in the last episode how Jesus operated through that word. Because he knew the word, he spoke the word against the temptation, the devil which bought in his life, and he was able to defeat the Satan in his life. हाँ, हम जानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से वचन का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह स्वयं वचन था, इसलिए वह शैतान को वचनों के द्वारा वार्तालाप करते हुए उसे उत्तर देने पाए। Why Jesus tried to use that word? So that we need to understand there is power in the word, and those words, what we declare, what we proclaim, what we meditate, I am telling you, those words will never go empty, but it will fulfill for whatever God is spoken to us and God is released to us in our lives. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द का क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यह वचन वह सामर्थी वचन है, और जो कुछ भी वचनों के द्वारा बोला जाता है वो हमारे जीवन के अंदर पूरी रीति से काम करता है, और वह बिना काम किए हुए हमारे जीवन के अंदर कभी ना टलेगा। Matthew chapter 24 verses 35, Jesus says this. मत्ती रुचि शुभ समाचार उसका 24 अध्याय और 35वां वचन इस प्रकार से कहता है, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। Jesus is saying the word what himself is. The Bible says heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. जो शब्द देहधारी हुआ वो आप स्वयं कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरे कहे हुए शब्द कभी ना टलने पाएंगे। Isaiah chapter 40 verses 8, it says, the grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और 8 वचन इस प्रकार से कहता है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं। Word of God endures forever. The word of God will never pass away. Whatever Jesus has spoken, heaven and earth will pass away, but the word what God has declared, what God has inspired in his word will never pass away. और क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहता है कि सारी चीजें टलती रहेंगी, परंतु मेरे वचन कभी ना टलेंगे, क्योंकि मेरे जो वचन है वो सर्वदा के लिए जीवित है। When you have the word again and again, when you read the word again and again, when you meditate the word, I am telling you, God is equipping you with that word, that God is promising to you that God can fulfill all those things through the word, and you can see the miracles of Jesus in your life. जब आप वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब आप वचन के अनुसार अपने जीवन में उसे रखते हैं, मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर इस वचन को पूरा करेंगे, और आप प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर चिन्ह और चमत्कारों को पाएंगे। Hallelujah. 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 God's word is so powerful. परमेश्वर का वचन सर्वशक्तिमान वचन है। When you go through a situation, जब आप परिस्थितियों में से जाते हैं, God will remind those words, the promising word or the living words, for you to put your faith and put your trust that God is all powerful to release a miracle for your situation in your life. और बार बार परमेश्वर आपको और मुझे स्मरण दिलाते हैं कि ये जो वचन है ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन है, और यह वचन आपके जीवन के अंदर काम करेंगे, और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको छुटकारा मिलेगा। When you're going through a situation, when you're going through trouble, when you're going through failures, that's the time God will speak to you. When you go to the house of God, when a servant of God prays for you, that's the time God will release us His word for you to believe and to hold on to it, so that through that word you will receive your miracles in your life. मैं आपको कहना चाहता हूं
कि जब आप परमेश्वर के भवन में जाएंगे और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा और अपने दास के द्वारा आपसे बातें करेगा, और आप कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, मैं आपको निश्चित कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा आपको निश्चय ही देगा। That's where I'm telling you many times your parents might tell or people might tell when you're going through a situation, why don't you go to the house of God to hear those comforting words, to hear those word of faith, for you to believe those mountains in your life can be moved out from your life. हो सकता है कि कई बार आपके घर के लोगों ने आपसे कहा हो कि चलो परमेश्वर के घर में चलें, या कई बार परमेश्वर के दासों ने आपसे कहा हो कि आओ हम परमेश्वर के घर में चलें, परंतु इस बात को मैं आपको निश्चय दिला दूं कि जिस दिन आप परमेश्वर के पास आएंगे, आप कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप स्वतंत्र होंगे। When we were going through problems, when we were going through financial debts, that's where somebody connected us to the church. Sunday after Sunday we went, we heard the word, we wrote down the word, we started meditating on the word, we started applying those words in our life. We saw things changing for us, and we saw the mountains kinds of debts was moving out of our lives. हमारे भी बुरे दिनों में जब किसी ने हमें चर्च के बारे में बताया, हम परमेश्वर के घर में जाते रहे प्रति रविवार और उस परमेश्वर के वचन को सुनते रहे और उसे लिखते रहे। जैसे हम लिखते रहे और अपने जीवन के अंदर से लागू करते गए, परमेश्वर ने हमारी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर The दिया। word what we heard started we believing it and started applying it and started following it. That's where we saw changes happening. Within 8 months time, God cleared us from all our debts and God made us as a blessing to the kingdom of God. और जैसे हम प्रतिदिन इस वचन के ऊपर विश्वास करते चले गए, जैसे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते चले गए, और 8 महीने में परमेश्वर ने हमारे सारे कर्जे को दूर किया और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया। God's word is so powerful. परमेश्वर का वचन सर्वशक्तिमान वचन है। God's word will never return empty when you declare it, when you proclaim it, when you meditate upon it day and night. I'm telling you, it will never return empty without accomplishing the purpose for what it has been sent forth. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन को पुकारते हैं और अपने जीवन के अंदर इसे लागू करते हैं, ये बिना काम किए हुए आपके जीवन से ना टलेगा। Isaiah chapter 55 verses 11, it says, "So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish for what I desire and achieve the purpose for which I have sent it." यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय और 11 वचन इस प्रकार से कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरा कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस जिस काम के लिए मैं उसको भेजा हूं उसे वह सफल करेगा। God's word will never return empty without fulfilling for the purpose for what it has been sent or what it has been declared. और परमेश्वर का वचन बिना कार्य किए हुए ना लौटेगा, जो कुछ इसमें लिखा है वो उसका पूरा काम करेगा। You are the children of God and you carry the same anointing and the breath of God in your mouth. When you put those words of God, the living words, when you confess that word, you will see the glory of God manifesting. What Jesus said those words to be fulfilled, the same anointing you carry and the word what you put in your mouth, you speak to your circumstances, you will see miracles happening. मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर का अभिषेक आप में है, और जो कुछ भी आप पुकारते हैं और जो कुछ भी किसी बातों को कहते हैं, ये आपके मुखों में से निकला हुआ वचन और ये परमेश्वर की ओर से की हुई अभिषेक, ये पूरा वचन पूरा होगा। In the beginning was the word and the word was with God and the word itself was God, the Bible says. और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था। Without the word nothing was created. बिना शब्द के कुछ भी नहीं बनाया गया। God had the word in his mouth and he was able to speak those words to create this entire universe. क्योंकि परमेश्वर के पास ये शब्द था और परमेश्वर ने जब ये शब्द कहे तो ये परमेश्वर ने संसार की रचना कर दी। Today we carry the breath of God because God has
has created us in His image, in His own likeness, and we carry the breath because God's breath is in us. Today, with that same anointing and the same breath, we put the word of God in our mouth. When we speak it out with authority, we are going to see the miracles happening in our lives. मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस सांस को आप और मैं लेकर चलते हैं, ये परमेश्वर की दी हुई सांस है और ये परमेश्वर का अभिषेक है, और जो कुछ भी हम वचन को अपने मुखों में से निकालते हैं वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे काम करता है। What is that situation you are going through? I am telling you, you can see things to change when you have the word of God, when you declare the word of God, when you meditate the word of God, you can see miracles happening in your life. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि जब आपके पास परमेश्वर का वचन है और यदि आप वचन के अनुसार अपने आप में इसे लागू करते हैं, आप कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको इसे स्वतंत्र करने की क्षमता रखता है। Put your faith on the word. अपने विश्वास को वचन के ऊपर रखें। You can see mountains moving out from your life. और आपके जीवन में पहाड़ों के समान जो मुसीबतें वो टल जाएंगी। If you see in the Bible in Joshua 1 verses 8, यहोशुआ की किताब उसका पहला अध्याय 8 वचन, the Bible says that keep this book of law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. यहोशुआ की किताब पहला अध्याय 8 वचन इस प्रकार से कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात तू रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Keep the word in your lips and meditate it on it day and night, and do be careful to follow whatever it is saying. Then God says you will be prosperous and you will be successful. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रात और दिन इस वचनों का मनन करें और इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, और परमेश्वर कहता है कि फिर आप देखें कि आप किस तरह से तरक्की पाते चलते हैं। Today, whatever situation you are there, take the word of God, read it, meditate on it, underline it. I am telling you, God will speak to you through His word, and God will release a miracle, and you will be prosperous and you will be successful in your life through the word of God. आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब आप वचन के अनुसार चलते हैं और अपने जीवन के अंदर वचन को लेकर चलते हैं, और आप कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, जब आप इस वचन का अधिकार लेते हैं तो ये वचन आपके जीवन के अंदर काम करेगा और आपको सारी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। Don't neglect the word of God, because it is not a dead word, but it's a word which is alive and it is active for our lives. मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस वचन का इनकार ना करें, यह वचन जीवित है और यह वचन काम करने में सामर्थी है। Hold on to it, read it day and night and meditate upon it. I am telling you, things will change for you and for your family. और जब आप इसे रात और दिन मनन करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह वचन आपके परिवार में और पूरी रीति से काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि यह वचन मरा हुआ वचन नहीं है। Let's pray right now. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we heard that miracles can happen through the word of Father. पिता, अभी हमने सुना कि वचन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं। Heaven and earth will pass away, but your words will never pass away, O God. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु तेरे वचन कभी ना टलेंगे। Lord, we are empty without your word, Abba Father. पिता, हम खाली हैं तेरे वचन के बिना, But fill us with your word, Abba Father, so that we will equip with the word to Lord to face every strongholds of the enemy, to Lord to defeat the enemy through the word of God. पिता, आपके वचन हमारे अंदर प्रभु जी आने दे, ताकि हम आने वाली सारी मुसीबतों से और प्रभु जी आने वाले उस शैतान के हथियारों से हम बचने पाएं। Jesus, you are the word, Abba Father. यीशु, आप ही हमारे पिता और शब्द हैं। Lord, we pray that unless you come into our situation and teach us, O God, we cannot have any of these miracles in our life without the word, Abba Father. जब तक आप हमारे साथ नहीं होते हैं पिता, हम कुछ भी नहीं कर सकते और ये चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन के अंदर नहीं हो सकते। Come into our lives, Jesus, हमारे जीवन में आ जाएं यीशु, as a Lord and Savior, O God, and we want to follow you, we want to worship you, we want to hold on to your word in our lives. हमारे उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु हम तेरी आराधना करना चाहते हैं और तुझ पे मनन करना चाहते हैं और तेरे पीछे चलना चाहते हैं। We give you glory, we give you honor, for you are the Lord of everything for us.
प्रभु हम आपको आदर और सम्मान देते हैं क्योंकि तू ही परमेश्वर है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Hold on to the word of God. इस वचन के अनुसार चलते चले, Things will change for you and your family. आपके लिए सब कुछ बदलता चला जाएगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। सब रूठे तो रूठे यीशु ना